हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में बेसिक जानकारी पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाला देखिए, इसमें हम बता रहे हैं। इस अध्याय में हम मीनारों, पहाड़ों, भवनों एवं वृक्षों आदि की ऊंचाई एवं किसी स्थान विशेष से उसकी दूरी मापने के लिए त्रिकोणमिति के उपयोग का अध्ययन करेंगे। ठीक है। यदि समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं और कोण ज्ञात हो तो शेष भुजाओं और कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों की मदद से ज्ञात किया जा सकता है। हमें भुजा दे दिया रहेगा, कोण दे दिया रहेगा और शेष भुजा या फिर कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो इसकी मदद से हम कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं और इसकी मदद से हम भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं या ऊंचाई और दूरी को भी। त्रिकोणमिति के प्रयोग से मीनार या वृक्ष की ऊंचाई बिना इसे पर चढ़े मापी जा सकती है। अगर कोई मीनार है, भवन है, टावर है या कोई वृक्ष है, उसकी ऊंचाई पूछेगा तो उसकी ऊंचाई हम उससे बिना चढ़े हुए हो इसकी मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से नदी की चौड़ाई बिना इसे पार किए त्रिकोणमिति की मदद से मापी जा सकती है। ठीक है। इसके लिए ज्ञात कोणों, ऊंचाइयों और दूरी का उपयोग किया जाता है। अतः त्रिकोणमिति का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। ठीक है। अगला, इसमें ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए दो तरह के कोणों का हमको पढ़ना जरूरी है। जैसे एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आइए हम सब इससे पहले जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो यहाँ से वो किसी छत के या फिर किसी टावर के शिखर को देखता है, ये होला क्या होगा, ये शिखर कहलाएगा। शिखर को देखता है। ठीक है। तो जब यहाँ से वो देखेगा तो ये होगा उसका दृष्टि रेखा। ठीक है। और यहाँ से ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वही कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है। यह हमारा हो सकता है टावर की लंबाई, टावर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है। अवनमन कोण किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा और नीचे की ओर देख रहा है, देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है छत के एकदम शिखर पर। ठीक है। और यहाँ से वो नीचे की ओर देख रहा है तो दृष्टि रेखा और ये कहलाएगा क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण ये कहलाएगा अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक होता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि देखिए, ये है समांतर रेखा और ये भी है समांतर रेखा। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसे हम कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है। और ये दोनों एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है। तो अगर इसको भी हम यहाँ से इस तरह से बढ़ा देंगे और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से बढ़ा देंगे तो देखिए, ये दो समांतर रेखा हो गया और ये हो गया तिरछी रेखा। तो यहाँ पर भी कोण बन रहा है और यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। अब हम थोड़ा त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला त्रिकोणमिति का अनुपात तो साइन, कॉस और टेन का हम उपयोग करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन का P बटे जिसे, कॉस का B बटे एच आधार बटे कर्ण, टेन का P बटे B लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसका होता है H बटे P कर्ण बटे लंब। फिर कॉसेक का उल्टा होता है सेक थीटा, इसका H बटे B कर्ण बटे आधार होता है। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसका B बटे P आधार बटे लंब होता है। और इसका अगर एक ट्रिक नहीं याद हो तो आप लोग ये याद कर सकते हैं। ट्रिक इसका है लाल बटे कक्का। तो यहाँ से हमको साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण दिखाई दे देगा, यहाँ से हमें कॉस का दिखाई दे देगा और यहाँ से हमें टेन का, कॉस का आधार बटे कर्ण,
tan का लंब बटे आधार, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको जस्ट नीचे से देखेंगे तो ये हो जाएगा कौसेक थीटा का, कौसेक थीटा का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा सेक का, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और यहाँ से हो जाएगा कॉट का, तो कॉट का आधार बटे लंब, ठीक। आगे दोस्तों, अगर हमें कोई इस तरह से खंभा दिया रहा है, मीनार दिया गया है, भवन दिया रहा है, टावर दिया रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम ए बी को क्या मानेंगे, तो ए बी को हम मानेंगे मीनार मान सकते हैं, खंभा मान सकते हैं, पोल, भवन और टावर की ऊंचाई मानेंगे। तो ए बी हमारा क्या होगा, तो ए बी हो सकता है मीनार, खंभा, पोल, भवन या टावर की ऊंचाई हो सकता है। तो ए बी को हम मानेंगे इन सभी की ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हमें दिया रहेगा कि सीढ़ी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, पतंग के डोर की लंबाई, तो हम ये एसी को मानेंगे। एसी को क्या मानेंगे, सीढ़ी, रस्सी, पतंग के डोर की लंबाई, ठीक है। तो एसी हमारा हो जाएगा ये पतंग, सीढ़ी, रस्सी की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह हमारा कहलाता है शिखर और यह हमारा कहलाता है पाद बिंदु। तो पाद बिंदु किसका, जैसे कि मीनार है तो मीनार का पाद बिंदु, खंभा है तो खंभा का पाद बिंदु, पोल है तो पोल का पाद बिंदु, भवन है तो भवन का पाद बिंदु, टावर है तो टावर का पाद बिंदु, ठीक है। और ये इन सभी का क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। भवन, खंभा, पोल, मीनार, टावर से दूरी, अगर इसे पूछेगा कि भवन से दूरी, खंभा से दूरी, पोल से दूरी, मीनार से दूरी, टावर से दूरी, तो हम बीसी को मानेंगे, ठीक है, क्योंकि पाद बिंदु से ये क्या कहलाएगा, बीसी, ये दूरी कहलाएगा। दोस्तों हमें समकोण त्रिभुज में अगर ये वाला कोण दिया गया है, ठीक है, और ए बी का लंबाई ऊंचाई जो है 20 मीटर दिया गया है और बी सी हमें एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, साइन, कॉस, टैन में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए थीटा ये है, तो जब यहाँ पर ये कोण है तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर P और B है, तो बताइए कि P और B यानी कि लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटे आधार दोस्तों होता है tan का फॉर्मूला। तो tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का होता है P बटे B। तो यहाँ पर हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, tan का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर P का मान दिया गया है 20 मीटर और P बटे B और B का मान जो है x दिया गया, तो हम इसे x मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम आगे भी देखते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है थीटा, ये दिया गया है, तो जानते हैं कि थीटा जब ये दे रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हमेशा होता है फिक्स भुजा कर्ण होता है। तो P बटे H है, तो यहाँ पर हम किस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम P बटे H किसका फार्मूला होता है, तो P बटे H होता है साइन का, तो यहाँ पर हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे P बटे H। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 30 बटे x, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कॉट का होता है, इसका उल्टा होता है, तो b बटे p होता है, तो यहाँ पर हम b बटे p यानी कि x बटे में 20 मीटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों अधिकतर हम tan थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का ही प्रयोग करें क्योंकि वो थोड़ा सा आसान आता है, मतलब आसान लगता है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक और फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कॉसेक थीटा का, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है साइन का, तो यहाँ पर हो जाएगा h बटे p। तो h का मान x है और p का मान 30 है, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब आगे है, यहाँ पर दिया गया है थीटा ये है, BC का मान x दिया गया है और AC का मान 40 दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस भुजा का मान कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला का यूज करके हम BC का मान निकाल सकते हैं। तो ये जब थीटा होगा तो थीटा के अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो H बटे B या फिर B बटे H किसका फॉर्मूला होता है, दोस्तों हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b बटे h होता है, ठीक है। तो b का यहाँ पर जो मान है वो x है और h का जो मान है यहाँ पर
40 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह से हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर थीटा का जगह पे आप लोग को कोण का मान दिया रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला कैसे हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का होता है h/b होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर और बटे में x हो जाएगा। लेकिन हमें क्या यूज करना है, हमें कॉस थीटा का ज़्यादातर यूज करना है और साइन थीटा का और टेन थीटा का। अगला है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है हमें। ठीक है, और यहाँ पर ये थीटा दिया गया है और इसमें पूछा है कि ए बी का मान x और बी सी का मान 60 है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए थीटा का मान, थीटा जब ये वाला है थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर हम लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटे आधार होता है टेन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी। तो पी का मान x है और बी का मान 60 मीटर है। ठीक है, अगर आप लोगों को यूज करने का मन होगा तो आप यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये तीनों थोड़ा आसान, तो इसका त्रिकोणमितीय मान अनुपात भी याद रहता है और इसका डिग्री मान भी याद रहता है। तो p बटे बी, b बटे p हो जाएगा इसका। तो b का मान यहाँ पर क्या है 60 मीटर है और p का मान यहाँ पर x है। ठीक है, अगला दोस्तों आप लोगों को ये बताना है, यहाँ पर हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि ये मान लीजिए पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, इसमें थीटा का मान ये दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया गया है 80 मीटर और यहाँ पे आप लोग को ये दे दिया गया है 1 से। तो यहाँ पर आप किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग को बताना है कि किस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे हम और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको किस तरह से इसका मान निकालना होगा इस x का, तो हम इसके बारे में अब जानते हैं। भुजा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों ये देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें थीटा का मान है 30 डिग्री, हमें BC का मान दे दिया गया है और AC का मान पूछा है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो इसके पहले मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब थीटा ये है तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। तो हमसे P यानी कि लंब का मान पूछा है, तो P बटे B फॉर्मूला लगाएंगे। तो P बटे B होता किसका है, तो दोस्तों हम यहाँ पे P बटे B लिखेंगे। तो P बटे B होता है टेन थीटा का, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर P बटे B। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। P का मान x है तो x और B का मान 30 है तो 30 मीटर लिखेंगे। अब टेन 30 डिग्री का मान दोस्तों होता है 1/√3। टेन 30 का 1/√3 बराबर x 30 मीटर। अब दोस्तों अगर इसे तिरछा तिरछी गुना कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 30 चल जाएगा ऊपर, तो 30 मीटर और ये आ जाएगा नीचे रहेगा √3 और ये x। तो x का मान 30/√3 आया है। तो यहाँ पर हमें इसको, ये जो हर है इसको अब परिमेय संख्या के रूप में नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण। दोस्तों हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर 30 मीटर और √3 है। तो यहाँ पर हम जो संख्या दिया रहेगा नीचे बटा में, तो उसी से हम गुना और भाग कर देते हैं। तो 30√3, तो ये √3 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 30√3 मीटर बराबर 1 से। तो यहाँ से 3 से 10 बार में कट जाएगा तो बचेगा 10√3 इक्वल टू x मीटर। तो x का मान हमारा कितना आ गया है 10√3 मीटर। दोस्तों इससे पहले हम हर का परिमेयकरण के बारे में कुछ जानते हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं।
1/2 का अगर हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 और गुने √2 से ही हम गुना और √2 से ही भाग कर देंगे। तो √2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2, और ये √2 में √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। दूसरा ले लेते हैं। अगर दिया रहेगा कि 60/√3, इसका अगर हमें हर का परिमेयकरण करना होगा तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 60√3 और गुने इसी से गुना और भाग कर देंगे, गुना कर दिए फिर इसी से हम भाग कर देंगे। तो देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 60√3, तो 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20√3। अगला लेते हैं, हर का परिमेयकरण किस तरह से किया जाएगा वो सब आप सबको बता रहे हैं। अगर यहाँ पर दिया रहेगा कि 60√2, तो इसका हम हर का परिमेयकरण किस तरह से करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 60√2 और √2 दिया गया है तो इसी से गुना और इसी से भाग कर देंगे। 9th क्लास का चैप्टर है दोस्तों, 9th क्लास आप सभी पढ़े होंगे। तो 60√2/2, तो 2 से ये कटेगा 30√2। अगला एक और देख लेते हैं, 30√3 + 1। अब इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो इसका ही बता रहे हैं 30/√3 + 1। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का प्लस में संख्या दिया रहे तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करते समय बस इसका चिन्ह बदल करके गुना और भाग कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1 और यहाँ पर √3 - 1, गुना और भाग इसी से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हो पाएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये 30√3 - 1 और इसमें से गुना करेंगे तो देखिए एक फार्मूला होता है a + b और a - b, इसका फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर जेब का तेव रहेगा 30√3 - 1 और ये हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो 3√3 का वर्ग करेंगे तो 3 और यहाँ पर -1। ठीक है, तो 3 में से एक जाएगा, ये बच जाएगा नीचे 2, ऊपर बचेगा 30√3 - 1, ये कटेगा 15 बार में, तो यह जाएगा 15√3 - 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप सभी जरा कमेंट में हमें ये लिख करके बताइएगा कि इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे आप सभी। 60√2 + 1, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब हमको देना है। ठीक है, चलिए आगे हम और प्रश्न के बारे में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इसमें ए बी का मान 50 मीटर दिया गया है, बी सी हमें निकालना है। बी सी भुजा का मान क्या होगा, और थीटा का मान दिया गया है 45 डिग्री, कोण का मान दिया गया है 45 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जब कोण ये दिया गया है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं, P/B। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा = P/B। तो थीटा का मान 45 डिग्री है तो लिखेंगे tan 45 डिग्री, P का मान 50 मीटर और B का मान 1 से है, तो tan 45 का मान होता है 1 और ये हो जाएगा 50 मीटर और बटे x, अगर x में इससे गुना करेंगे तो ये x ही हो जाएगा, तो ये बचेगा x का मान आ जाएगा 50 मीटर। तो इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज करके इसका मान निकाल सकते, तो इसका मान आ गया 50 मीटर। क्वेश्चन 3 में दोस्तों दिया गया है एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण का मान दिया गया है 30 डिग्री, ए बी का मान 60 मीटर है, तो ए सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अगर थीटा ये है तो ये हमारे लिए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो दोस्तों P/H किसका फॉर्मूला होता है, तो P/H दोस्तों होता है फॉर्मूला साइन का। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर
पी बटे एच। थीटा का मान 30 डिग्री तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। पी का मान है 60 मीटर और एक्स एच का मान एक्स है। साइन 60 का जो मान होता है डिग्री का वो होता है 1/2 और ये है 60 मीटर बटे एक्स। तिरछा तिरछे दोस्तों गुना करेंगे तो एक्स में एक से गुना करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा और 2 में 60 से गुना करेंगे तो 120 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो दिया रहेगा, अगर थीटा दिया रहे और एक भुजा दिया रहेगा तो दूसरे भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम कॉसेक का यूज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैं बता दे रहा हूँ, कॉसेक का फॉर्मूला अगर लेंगे तो यहाँ पर एच बटे पी हो जाएगा। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है एच बटे पी। थीटा का मान 30 रखेंगे तो लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री। एच का मान एक्स है और पी का मान 60 मीटर है और कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा एक्स बटे 60 मीटर। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 मीटर बटे बराबर एक्स। ठीक है दोस्तों, हम किसी भी फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो चाहे साइन का यूज करें या फिर कोसेक का यूज करें, तो दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन हमें थोड़ा सा ये ज़्यादा इसका बारे में याद रहता है आप सभी को भी, तो ज़्यादातर आप साइन कॉस और टेन का ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। अब की बार में थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, पी आर का मान 60 मीटर दिया गया है और आर क्यू का मान एक्स दिया गया। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों। थीटा ये है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये हमेशा फिक्स भुजा कर्ण होता है। तो बी बटे एच फॉर्मूला किसका होता है, आप सभी को पता होगा कि बी बटे जो फॉर्मूला होता है कॉस का होता है। तो लिखेंगे कॉस थीटा बी बटे एच। थीटा का मान 60 डिग्री तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। बी बटे एच, तो बी का मान दोस्तों एक्स है और एच का मान 60 मीटर है और कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और एक 60 मीटर। इसको तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मीटर बटे बराबर 2x। तो ये कट जाएगा ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। तो दोस्तों x का जो मान आ गया वो आ गया 30 मीटर। ठीक है, अगर आप सभी को सेक थीटा का फॉर्मूला से भी अगर बनाना है तो आप सभी बना सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटे बी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर h बटे बी। तो यहाँ पर थीटा का मान दोस्तों दिया गया है 60, तो लिखेंगे सेक थीटा 60 और एच का मान 60 है तो लिखेंगे 60 मीटर और बी का मान एक्स है तो एक्स लिखेंगे और सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मीटर बटे एक्स। ठीक है, और बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं सुविधा के लिए। इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये 60 मीटर। दूसरी तरफ से कटाएंगे तो ये कटेगा x = 30 मीटर। तो दोस्तों या तो हम कॉस का फॉर्मूला का यूज करें या फिर सेक के फॉर्मूला का यूज करें, दोनों से आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी को शॉर्ट रूप में बताया था, अब लैंग्वेज रूप में दिया रहेगा क्वेश्चन और उससे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों, एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों हम इसको बनाते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि पाद बिंदु किसे कहेंगे। तो ये कोई मीनार है, इस तरह से कोई मीनार खड़ा होगा तो इसका क्या कहलाएगा, पाद बिंदु। पाद बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, मान लीजिए कि दूरी कितना है 20 मीटर है, दूरी पर स्थित एक बिंदु से
मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। अब दोस्तों यहाँ पर उन्नयन कोण कह रहा है, तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं आप सभी को मैंने बताया है कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यानी कि वो व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा तब जाकर के उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे को बताया था कि अगर इसका नामकरण कर देते हैं ABC, तो AB हो जाएगा मीनार की ऊंचाई और BC हो जाएगा इस मीनार से बी यहाँ तक की दूरी, और ये हमारा हो सकता है पतंग की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, इस तरह से। तो हम यहाँ पे दिया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है AB मीनार की ऊंचाई, BC का मान दिया गया है 20 मीटर, 20 मीटर, और थीटा का मान 30 डिग्री। तो हमें ये निकालना है। तो बताइए कि जब ये थीटा होगा तो ये हमारे लिए लंब होगा और ये हमारे लिए आधार होगा। तो P/B किसका फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। P का मान x है तो x, और B का मान 20 मीटर है। tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, x/20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 20 मीटर और /√3 बराबर x। तो x का मान इतना आ गया, तो हम यहाँ पे इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो लिखेंगे 20√3 गुने √3/√3 बराबर 1 से। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 20, ऊपर में हो जाएगा 20√3, नीचे में 3। तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर 1 छोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की दूरी की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं ये भूमि है और ये 100 मीटर ऊंची है, भूमि से 100 मीटर ऊंची तथा 60 डिग्री की उन्नयन कोण पर, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण नीचे से होगा, उन्नयन कोण इस तरह से, पर उड़ती हुई पतंग की डोरी, तो पतंग की डोरी ये वाला होगा, इस तरह से पतंग उड़ रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माने कि ये BC, ये जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है, ये होगा AC, ये पतंग की डोरी की लंबाई, और ये यहाँ से भूमि से 100 मीटर की ऊंची पर पतंग यहाँ पर उड़ रही है। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है पतंग की डोरी के लंबाई, कि AC हमें निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है भूमि से पतंग की ऊंचाई AB 100 मीटर, उन्नयन कोण का मान दिया गया है 60। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है AC, पतंग के डोर की लंबाई। AC हमें ज्ञात करना है।
तो दोस्तों हम इसको AC को मान लेते हैं कि ये x है, इसे मान लेंगे x है। तो जब ये कोण है तो ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो P/H, P और H किसका मान होता है? साइन का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो यहाँ पे हम थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। और P का मान 100 है तो लिखेंगे 100 मीटर। और H का /, दोस्तों यहाँ पर x है तो x लिखेंगे। अब यहाँ पे हम साइन 60 का मान रखेंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 100 मीटर बटे x। अब देखते हैं कि ये इसको तिरछा हम गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करेंगे तो ये हो जाएगा √3x और ये हो जाएगा 100 में गुना करेंगे तो ये 200 मीटर। जब इससे हम ये गुना करेंगे, ये गुना में है तो बराबर किस तरफ आएगा? तो ये भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से आएगा ये 200 मीटर √3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सी दिया गया है 200/√3 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऑप्शन हमारा दिया गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब इसमें हम देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम हल लिखते हैं। पहले हम इसमें चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो मीनार का जो पाद बिंदु है दोस्तों, वो मान लेते हैं कि ये पाद बिंदु है यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर। तो ये दूरी हम मान लेते हैं कि ये 30 मीटर है, दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा मीनार का शिखर है। मीनार इस तरह से खड़ा होगा तब तो ये शिखर होगा इसका, तो ये शिखर है। और इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। उसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। तो इसे मान लेते हैं कि ABC है। तो हमको ये दिया गया है और पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मीनार की ऊंचाई AB होगा। इसे मान लेते हैं x है, ये 30 है। तो दोस्तों जब ये हमारा 30 डिग्री उन्नयन कोण है, तो इस आधार पर ये हमारा हो जाएगा P यानी कि लंब है, और ये B हो जाएगा हमारा आधार। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा P/B। तो P/B फॉर्मूला होता किसका है? tan का होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है हम उसको लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं हम मीनार के पाद बिंदु से दूरी BC 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई AB, इसको x माने, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम P/V, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है तो ये होता है tan का। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू P/B। तो tan थीटा का जगह पे क्या लिखेंगे हम? 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। P का मान x है और B का मान 30 है। तो दोस्तों tan 30 का मान होता है 1/√3 और x
बटे 30 मीटर। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा ये 30√3 मीटर। एक्स का मान आ गया। तो अब हम यहाँ से हर का परिमीकरण करेंगे। तो ये हो जाएगा 30√3 गुने √3 बटे √3 इक्वल टू एक्स। √3 में √3 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये 3 हो जाएगा, और 30 में √3 से करेंगे तो ये 30√3 मीटर एक्स। तो 3 से हम 30 को कटाएंगे तो ये 10 बार में कटेगा, तो यह आ जाएगा 10√3 मीटर। तो एक्स का मान दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आ गया है 10√3 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका अगला वीडियो में अगले पार्ट में लेकर आने वाला हूँ, जो कि केवल ऑब्जेक्टिव उसमें सॉल्व करेंगे।